हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ राज। गाइस, हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण है इसे जान रहे थे, तो इस कंटेक्स्ट में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना लिया था, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 नंबर तक का पॉइंट कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग तुष्टीकरण की नीति को जानेंगे, जो है हमारा 9th नंबर पॉइंट। मित्र राष्ट्रों द्वारा तुष्टीकरण की नीति का अनुपालन करने का एक प्रमुख कारण उनकी आपसी झगड़े थे। इंग्लैंड और अमेरिका जर्मनी के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहते थे, क्योंकि उनका मत ये था कि इससे जर्मनी अगला युद्ध नहीं करेंगे, परंतु वो मत गलत हुआ। इंग्लैंड में जर्मनी का सामान भी बिकता था, इससे इंग्लैंड का हित भी वहाँ निहित था, जिस कारण उन्होंने तुष्टीकरण की नीति का अनुपालन किया। हमारा 10वां नंबर का पॉइंट है अनाक्रमण संधि। रूस की साम्यवादी नीति के कारण इंग्लैंड व रूस के संबंधों में अत्यंत खटास थी, जिस कारण मित्र राष्ट्र रूस पर विश्वास नहीं करते थे। म्यूनिख सम्मेलन में भी रूस को नहीं बुलाया गया था, जिस कारण रूस के मन में मित्र राष्ट्रों के प्रति घृणा घर कर गई थी, जिस कारण उन्होंने जर्मनी के साथ 1939 ईस्वी में अनाक्रमण संधि कर ली। इससे जर्मनी को तो अत्यधिक लाभ हुआ, क्योंकि उसके पूर्व सीमा सुरक्षित हो गए और वो युद्ध को बढ़ाने के लिए हतोत्साहित भी हो गया, जिस कारण अनाक्रमण संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध होने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारा 11 नंबर पर पॉइंट है वचन भंग। राष्ट्रीय संघ के विधान पर हस्ताक्षरकारी देशों का ये कर्तव्य था कि जो हारे हुए राष्ट्र थे उनकी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मौका मिलने पर उन्होंने उल्टा उन्हीं राष्ट्रों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। जैसे कि इटली अवचनिया को रोंदता रहा, किंतु राष्ट्रसंघ के इन दोनों देशों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया को रक्षा के लिए संदिग्ध था, किंतु अवसर पड़ने पर उसने उसको उल्टा विनाश के मुंह में ढकेल दिया, जिससे हारे हुए राष्ट्र के हृदय में इनके प्रति अत्यंत घृणा घर कर गई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध होने में एक अति महत्वपूर्ण कार्य किया। हमारा आखिरी पॉइंट है अस्त्र शस्त्र एवं सैन्य शक्ति में वृद्धि। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसका भी एक कारण तो अस्त्र शस्त्र एवं सैन्य शक्ति में वृद्धि ही था, और इसका द्वितीय विश्व युद्ध में भी अहम भूमिका थी। जब जर्मनी से भयभीत होकर फ्रांस ने अपनी सैनिक तैयारियां प्रारंभ करके रखी थी, क्योंकि वहाँ पर ये नियम लागू कर दिया गया था राष्ट्रसंघ द्वारा कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे। पर जब विजित राष्ट्र जो कि वहाँ के में पावर में थे वही अस्त्र शस्त्र रखना प्रारंभ कर दिए, तो बाकी लोग क्या करते। इससे जर्मनी को और हतोत्साहित होने में मदद मिली, और जर्मनी के साथ साथ इस अस्त्र शस्त्र को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति में इंग्लैंड भी पीछे नहीं रहा, और वो पीछे रहता भी तो उसके लिए नुकसानदायक था। और इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करके वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते थे। कौन? हारे हुए राष्ट्र, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति तो ऐसे ही गड़बड़ाई हुई थी, जिस कारण उन्होंने इसका सहारा लिया, जो अंत तक एक विशाल काय युद्ध के रूप में उभर कर आई। ये हमने 12 पॉइंट कवर कर लिया है। अभी हमारा निष्कर्ष होगा, ठीक है। जैसा कि निष्कर्ष को तो हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से लिखना चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। एक्चुअली में मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि निष्कर्ष में वो पॉइंट लिखने चाहिए जिसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का तो कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आती, जिस कारण इसके जो नुकसान हुए उसे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का पंगु हो जाना, बहुत सारी मृत्यु हो जाना, आर्थिक स्थिति चरमरा जाना, ये सभी लिखेंगे। और अंत में आप ये लिख सकते हैं कि उससे कैसे निजात पाया जा सकता है। कंक्लूजन का अर्थ ये होता है कि उसको कैसे नहीं होता, अगर वो किस तरह की प्रवृत्ति को यूज करता तो ये नहीं होता। तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं, अगर वहाँ किलेबंदी और गुटबंदी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। सैनिकवाद प्रवृत्ति को रोकने के लिए अगर राष्ट्रसंघ जिम्मेवार होता, अपनी मजबूती दिखाता, तब ये नहीं होता। राष्ट्रीय संघ तो बनाया गया था, परंतु उसका अगर अनुपालन किया गया होता तब ये नहीं होता। ये कहकर आप अपने आंसर को ये कर सकते हैं, ठीक है, एंड कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगला टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए वो टॉपिक सजेस्ट कमेंट पे जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।